दीपावली का त्योहार हर साल उजाले, खुशियों और नई उम्मीदों के साथ आता है। परंतु समाज के हर कोने में सबके लिए ये त्योहार एक जैसा नहीं होता। इस कहानी में हम एक गरीब पिता और उनके बच्चे के नजरिए से दीपावली की एक झलक देखेंगे। रमेश एक मेहनती मजदूर था। वो छोटे छोटे काम करके जैसे तैसे अपना और अपने बेटे छोटू का पेट पालता था। पत्नी के गुजर जाने के बाद रमेश की दुनिया बस उसका छोटू ही था। हालांकि दिन भर की मेहनत के बावजूद वे मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे। दीपावली जैसे त्योहार उनके लिए बस एक और दिन होता था, क्योंकि मिठाइयों, नए कपड़ों और पटाखों का सपना देखना उनके लिए दूर की बात थी। दीपावली का दिन नजदीक आ रहा था और इस साल छोटू की आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने अपने पिता से पूछा, पापा, इस बार हम भी दीपावली मनाएंगे ना? रमेश को ये सवाल सुनकर थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास दीपावली के लिए कुछ भी खरीदने के पैसे नहीं हैं। परंतु वो अपने बेटे को निराश नहीं करना चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए छोटू से कहा, हाँ बेटा, इस बार हम भी अपनी दीपावली मनाएंगे। उस रात रमेश ने थोड़े और घंटों तक काम किया, कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए। अगले दिन उसने पुराने कपड़े धोए और छोटू को नए की तरह पहनाए। घर के बाहर कुछ पुराने मिट्टी के दिए रखे और उन दियों में थोड़ा सा तेल डालकर जलाए। जब दिए जल उठे तो छोटू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने छोटे से घर को रोशनी से भरते देखा और उसे लगा कि उनके घर भी सच में दिवाली आई है। रमेश ने घर के अंदर जाकर गुड़ और चने का छोटा सा प्रसाद बनाया, जो उनके लिए किसी मिठाई से कम नहीं था। उसने छोटू के साथ उस प्रसाद को बांटा और देखा कि छोटू उस साधारण मिठाई को खाकर बेहद खुश है। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो समझ गया कि खुशियां महंगे कपड़े या मिठाइयों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए पलों में होती हैं। छोटू ने बड़े मासूमियत से अपने पिता से कहा, पापा, हमारी दिवाली तो सबसे अच्छी है। आप और मैं साथ हैं और हमारे दिए भी चमक रहे हैं। रमेश का दिल भर आया। उसने छोटू को गले से लगा लिया